Students, in our lesson 1 knowing our numbers, now we will do exercise 1.3. 1.3 exercise, before starting the exercise we should understand what is estimation. Estimation of numbers or number situations. Estimating क्या होता है? Estimate करना मतलब एक मोटे तौर पे एक नंबर को हम इस तरीके से कर देते हैं जो हमें आसानी से समझ में आए और जिसको हम आसानी से अप्लाई कर पाए। जब हम इसको एक मोटा प्रूफ देते हैं तो वी मेक द नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 or nearest 1000 and so on. Suppose we have a number 6969 plus 6161. तो आमतौर पे 69 and 61 आप क्या करते हैं? 69 and 61 को ऐड करते हैं। बट मोटे तौर पे एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, उसको 69 को नियरेस्ट टेंस में ले जाते हैं। तो 69 का नियरेस्ट टेंस होता है हमारा 70 एंड 61 का नियरेस्ट टेंस यस 60। तो 70 plus 60 that is 130. सेम 44 plus 44 we know 88 होता है, लेकिन जब एस्टिमेशन की बात होती है तो 44 की वैल्यू आती है, एस्टिमेशन आता है 40 और अगेन 44 का 40, तो 40 plus 40 that is 80. दो the correct answer is 88 but estimation में इसको 80 लेते हैं. Now we will do this exercise from your book. Question number 1 जिसमें हमने एस्टिमेशन किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो सी प्रॉब्लम दैट इज 12904 प्लस 2888. अब इसकी सबसे बड़ी बात है कि यहां हमें एस्टिमेशन करना है। अगर हमारा कॉमन लगा हुआ है 1000 में तो इस एस्टिमेशन को हम 1000 में ले आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 12904, अब यहां नियरेस्ट 1000 में लाते हैं तो 900 इज नियरेस्ट टू 1000 यस। तो हमें आगे बढ़ना है कि पीछे होना है? हमें आगे बढ़ना है। तो 904 की वैल्यू हम ले आते हैं 1000, तो 12000 में हम 1000 ऐड कर देते हैं। ये मैं लिख के बताता हूं। तो दिस नाउ 900 becomes one more 1000 that is 30,000. Okay, added by 2888. This 2888 again ये 1000 के लिए आता है, so this will make 3000 and we know that 13 plus 3 is equals to 16. 13 plus 3 16. 16,000 is the answer. Okay, now अगर हम ये चीज देखें, इसमें अगर रियल आंसर देखें तो रियल आंसर इज नॉट 16,000, दिस इज एस्टिमेटेड आंसर। ओके, एस्टिमेटेड नंबर। अगर 12904 में आप ये प्लस करेंगे तो आपका आंसर इससे कुछ कम मिलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। व्हेन वी सी सब्ट्रैक्शन पार्ट 28,292 अगेन नियरेस्ट 1000, दिस इज 292। नियरेस्ट 1000 करने के लिए अब हम आगे जाएंगे पीछे आएंगे? हमें पीछे आना है, क्योंकि जब 500 से ऊपर होता है ये नंबर तो हम बिल्कुल आगे बढ़ते, वी विल मूव फॉरवर्ड, बट नाउ वी हैव टू मूव बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में हम यहीं पर रह जाते हैं, दैट इज 28,000 एंड सेम इज विद 21,496। दिस 496 इज लेस देन 500, तो यहां भी हमें फॉरवर्ड मूव नहीं करना है, हमें वापस पीछे रहना है, दैट इज 21,000. Now our answer is 28 minus 21 is equal to 7. That is 7,000 is the answer. Students, आप अपनी रफ कॉपी में almost 10 ऐसे और प्रॉब्लम्स लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में और उसको एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में, और उसको आप सॉल्व करके कॉपी को चेक करवाने आएंगे। Students, now there is a problem of addition, that is 439 plus 334 plus 4,317. इसको हमें दो टर्म्स में करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट टेंस। इसका मतलब हम इसको दो बार करेंगे। नाउ वी विल डू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 439, 39 इज लेस देन 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400। Now 334 again 34
50, this is 300. Again 4,370. 4,370. So 17, 317, 17 is again less than 50. So 317 become 300 only. So 4,300. Okay. Now answer is 0, 0. 4 plus 3 plus 3, that is 10. Okay. And 1 plus 4, 5. Answer is 5,000. Okay. Now we will do nearest tens. For nearest tens we have to see this number, unit place. Nearest 100 के लिए हमेशा हम tens place देखते हैं और nearest 100 के लिए tens place देखते हैं और nearest tens के लिए आपको हमेशा unit number that is ones को देखना पड़ेगा. So 439, 9 is near to 10. So 110 is there which will be added with 3, that is 440. Okay. 440 plus 334. Again 4 is less than 10, so it will remain 30 only. 330. ये सब आपने क्लास 3rd 4th में सीखा है. Okay. Now 10, 7 is more than 5, तो हमारे 7 की वैल्यू 10 आ गई, which will be added with this 10, and 320. Now find out the answer. 0. Okay. Now answer is 4 plus 3, that is 7 plus 2, 9. Okay. 4 plus 3 plus 3, again 10, which will be added here 1. Okay. 5,090. This is the answer of this. Now we will do subtraction part. Okay. When we do subtraction part, same यही process रहेगी to find out nearest 100 and nearest tens, but we will subtract both estimation. So nearest 100. Now this is about nearest 100 and nearest tens. Okay, nearest 10 and nearest 100. Now 4,89,348. 48 is less than 50. So 300 will remain as 300 only. 4,89,300. Okay, this is the estimation. Now 48,365. The 65 is more than 50. So what we will do? We will move forward to get one more 100. To add one more 100. That is, this 365 will become 400. So 48,000 and 400. Now we will do subtraction. Okay. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. This 3 minus 4. Yes, we will take 1 from this 9 to 3 to make it 13. 13 minus 4, 9. This will remain 8 only. 8 minus 8, 0. 8 minus 4, 4. And this is 4. Answer is 4,40,900. Okay. Now we will find out with nearest tens. ये बहुत easy है nearest tens करना. हमें सिर्फ इस नंबर को देखना है. Okay. So 489 as it is लिख देंगे. 34 as it is. Now 8 को हम क्या करेंगे? 8 is nearest to tens. 8 is nearest to tens. 8 will become 10. तो ये 10 कहाँ जुड़ेगा? ये 10 हमारा इस tens नंबर पे जुड़ेगा. So this 4 will become 5. Okay. Now 48365. 48,365. अब ये 65 5 की वैल्यू जब आती है तो हम एक नंबर और एक प्लेस और आगे बढ़ जाते हैं. तो this 5 will become 10. Okay. So this will become 370. Now we can do, yes, 0 minus 0, 0. Again for 5 we will take 1 from to make this 5 as 15. 15 minus 7, 8. This has become 2. Now 12. 12 minus 3, 9. This has become 8. 8 minus 8, 0. This is 4 and this is 4. Your answer is 4,40,980. Children, अब आप अपनी बुक में दिए हुए बाकी एक्सरसाइज भी इस तरीके से करेंगे. Now we will move forward for question number 3. Students, in this question, estimate the following products.
विद जनरल रूल। जनरल रूल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट होती है, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है, उसको हम जनरलाइज करते हैं, उसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ 578, यहाँ पर हमें इसको जनरलाइज करना है, 161 में वर्क करना है जो 100 प्लेस पर। ओके, तो 578 मल्टीप्लाइड बाय 161, तो फॉर एस्टिमेशन दिस 578 विल बिकम 600, क्योंकि नियरेस्ट 100 में आना पड़ेगा इसको। एंड सेम केस 161, 61 is more than 50, so this 161 will become 200. Now 600 multiplied by 200, 6 2s are 12. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So your answer is 1,20,000. Now move to the next question. Okay, this is question number D. This is not C. Okay, any of them. 9250 multiplied by 29. 9250 is 9,250. So 9,000. Okay, for nearest 10,000, this now 9,000 will become 10,000. Okay, so 10,000 multiplied by this 29. यहाँ पर highest place value क्या है? 20. This is 20 and 9 becomes 10. So this will become 30. Okay. Now multiply 10,000 with 30. That is 10 3s are 30. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Your answer is 3 lakh. Okay. जनरल रूल हमेशा जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट प्लेस होती है, उसको एस्टिमेट करके किया जाता है। और जहां पर मेंशन किया गया है कि नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10, देन उस समय आपको वही करना है जो लिखा है। लेकिन जनरल रूल में हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे हमने 9250 को नियरेस्ट 10,000 में लिया है, 29 को हमने नियरेस्ट 10 में लिया है। सपोज कोई नंबर रहता 365 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम क्या करेंगे, 365 यहाँ पे 365 है, तो 65 इज मोर देन 50, तो 365 विल बिकम 400 एंड दिस 9 विल बिकम 10। ओके, नियरेस्ट 10 में आ जाएंगे। तो योर आंसर विल बी 4000। दिस इज अबाउट जनरल रूल एस्टिमेशन। इस तरीके से अपनी पूरी एक्सरसाइज करेंगे 1.3, और जितनी एक्सरसाइज है उसमें आप 4 to 5 सम्स अपने मन से बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में।